मोहतरम सदर और मुअज़्ज़ज़ शुरका, सही मानों में शुक्रगुजार तो होना चाहिए उन लोगों का जिन लोगों ने आज के इस खूबसूरत मुशायरे का यहाँ एहतमाम किया। मैं यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि ये सरजमीन जो किसी ज़माने में अदब का गहवारा थी, आज यहाँ इस बात की ज़रूर महसूस की जाती है। माइक मैन कहाँ है? ज़रा नीचे, या ज़रा से इसको नीचे कीजिए, ज़रा सा नीचे कीजिए। असल में है कि नाज़िम मुशायरा बहुत लंबे कद के ऊंचे आदमी हैं और जाहिर है कि उनके बाद खड़े होने वाले को अच्छे को परेशानी हो जाती। मैं किस खेत की मूली। मैं कह रहा था कि यहाँ इस सरजमीन पर किसी ज़माने में अदब का बड़ा बोलबाला था। आज यहाँ इस बात की ज़रूरत है कि ज़ुबान व अदब के उसी माहौल को कायम किया जाए। इरशाद भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज यहाँ हम लोग हैं, मुशायरा देखने वाले को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मुशायरा सुनने वाले को हम पाएंगे। तौसीफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मकसूद हसन साहब का शुक्रिया, रहमत साहब का शुक्रिया, शाहिद साद साहब हैं, दूसरे अहबाब हैं, खालिद हैं। इन तमाम लोगों ने बड़ी मेहनतों से आज की खूबसूरत महफिल यहाँ सजाई है। शायरी क्या है? मुशाहिदात का आईना है। मैं इस आईने में अपने मिसरों के जरिया कुछ चेहरे पेश करूंगा और कुछ नहीं। सबसे पहले अपने मुल्क का चेहरा मैं पेश करता हूं कि हम अपने प्यार को तहजीब का उन्वान कहते हैं। हम अपने प्यार को तहजीब का उन्वान कहते हैं। हम अपने प्यार को, नसीम अजीजी साहब, अगर मेरे मिसरे आप तक भी पहुंच रहे हो तो मैं गुजारिश करूंगा जरा। हाँ ठीक है, माइक के जरिए आवाज तो पहुंच ही रही, लेकिन तवज्जो चाहता हूं आपकी कि हम अपने प्यार को तहजीब का उन्वान कहते हैं। जहां वालो सुनो हम ये अलल ऐलान कहते हैं। हम अपने प्यार को तहजीब का उन्वान कहते हैं। जहां वालो सुनो हम ये अलल ऐलान कहते हैं। मनाते हैं दशहरा और ईदें सभी मिलजुल कर, इसी मिलजुल के रहने को तो हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे मुल्क का ये चेहरा। और उसके बाद कुछ और चेहरे मैं पेश कर रहा हूं, कुछ और चेहरे मैं दिखा रहा हूं। उसमें 4 मिसरे यहां से देखे। कहो जिल्ले इलाही से मैं ऐसा लिख नहीं सकता। कहो जिल्ले इलाही से मैं ऐसा लिख नहीं सकता। किसी भी हाल में झूठे को सच्चा लिख नहीं सकता। कहो जिल्ले इलाही से मैं ऐसा लिख नहीं सकता। किसी भी हाल में झूठे को सच्चा लिख नहीं सकता। हो चाहे कुछ भी अब अंजाम है ये फैसला मेरा। जो कातिल है उसे हरगिज मसीहा लिख नहीं सकता। जो कातिल है उसे हरगिज मसीहा लिख नहीं सकता। और उसके बाद एक गजल से एक मतला और एक शेर के तेरी साजिश की तहरीरें पसे दीवार पढ़ता हूं। तेरी साजिश की तहरीरें पसे दीवार पढ़ता हूं। सियासत मैं तेरा चेहरा नहीं किरदार पढ़ता हूं। तेरी साजिश की तहरीरें पसे दीवार पढ़ता हूं। सियासत मैं तेरा चेहरा नहीं किरदार पढ़ता हूं। न जाने क्यों मुझे हर आदमी हैरत से तकता है। मैं बैठे रेल में उर्दू का जब अखबार पढ़ता हूं। न जाने क्यों मुझे हर आदमी हैरत से तकता है। मैं बैठे रेल में उर्दू का जब अखबार पढ़ता हूं। और उसके बाद एक मतला के बाद एक शेर पेश करूंगा। इशारे कनाए में बात कहना, यही शायरी है। मैं ये चाहूंगा कि जहां तक पहुंचकर मैंने उस चेहरे को देखा है और उसको महसूस किया है, मेरे साथ अगर आप भी वहां पहुंच जाएं तो मैं समझूंगा कि हाँ, मैंने जहां पहुंचकर सोचा था, मेरा सोचना किसी काम आया है। पहले एक मतला, उसके बाद वहां पहुंचने की दावत। शेर है कि इसी पर आए मोहब्बत मैं कभी हैरान रहता था। इसी पर आए मोहब्बत मैं कभी हैरान रहता था। नजर खिड़की पे दरवाजे पे मेरा कान रहता था। इसी पर आए मोहब्बत मैं कभी हैरान रहता था। नजर खिड़की पे दरवाजे पे मेरा कान रहता था। उसके बाद जो शेर मैं पहुंचाना चाहता हूं, किसका तस्करा होना चाहिए, किसका तस्करा शायर कर रहा है। देखिए कि पहनकर आज वो पोशाक जो इतराए फिरता है। पहनकर आज वो पोशाक जो इतराए फिरता है। हमारे अहद में पहने हुए दरबान रहता था।
पहनकर आज वो पोशाक जो इतराए फिरता है, हमारे अहद में पहने हुए दरबान रहता था। और उसके बाद एक मतला, एक शेर के बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि मतला पेश करता हूं कि मोहब्बत में वतन की खुशनुमा मौसम बनाते हैं, मोहब्बत में वतन की खुशनुमा मौसम बनाते हैं, हम अपने ख्वाब में भी देश का परचम बनाते हैं। मोहब्बत में वतन की खुशनुमा मौसम बनाते हैं और हम अपने ख्वाब में भी देश का परचम बनाते हैं। और कभी इस पर किया है गौर है अहले जफा तूने, जो रिश्ता प्यार का कायम है उसको हम बनाते हैं। कभी इस पर किया है गौर ऐ अहले जफा तूने, जो रिश्ता प्यार का कायम है उसको हम बनाते हैं। और सियासत ने था रखा हाथ जिन मुफलिस जवानों पर, सियासत ने था रखा हाथ जिन मुफलिस जवानों पर, गली कूचे में अब वो छुप छुपा कर बम बनाते हैं।